स्पेशल एजुकेशन के एंट्रेंस के पेपर के बारे में, जो कि ये 2019 वाला है मेरे पास। मेरे को नया पेपर तो नहीं मिला। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है दिल्ली में। दूसरा है आनंद मठ किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर है 10 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये है मानवाधिकार दिवस। मानव, ये तो उस टाइम का करंट अफेयर्स है तो इसको तो हम नहीं करेंगे। यूरिया क्या है? तो यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है। छठा क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन है, बाद बाकी ये सारे सुमेलित हैं। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये हमारे यहाँ ही है उत्तराखंड में 1936, और नैनीताल प्लस पौड़ी दो जिलों से ये अपनी सीमा बनाता है। फिर है विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। नागपुर किस नदी के किनारे है? तो नागपुर है नाग नदी के किनारे पे। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना। और पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। और वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो ये करती है वायुमंडलीय आर्द्रता पर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और ओजोन 16 सितंबर को। तो ये सी वाला नहीं है, तंबाकू विरोध दिवस। फिर है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से कौन सी गैस रिसाव के कारण हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको MIC भी बोला जाता है, और ये हुआ था 1984। फिर 15वां क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम कार्बन के जलने पर कितनी CO2 निर्मित होती है? तो ये होती है 11/3 kg। फिर 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण करता है? तो इसका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जलने पे सबसे कम जो पॉल्यूशन होता है। बाद बाकी डीजल, केरोसिन, कोयला, इनके जलने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। 17वां क्वेश्चन क्या है, स्टार्टअप ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो ये है वोल्टेज बढ़ाने में। क्या है? वोल्टेज बढ़ाने में। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तरंगों के प्रति फोटोन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है एक्स रेज। कौन सी रेज? एक्स रेज। कि कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो ये चीन सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। फिर है 1 नवंबर 2017 को, तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये करके हमें कोई फायदा नहीं है। फिर है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो कि एक सुप्रीम विकास वित्तीय संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। फिर है मोबाइल फोन चार्जर है। क्या है मोबाइल फोन चार्जर? ये है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है? तो वो होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि। तो ठीक है। अ, फिर है नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न चार में से किसी तेन का एक समान समूह बनाते तो वह कौन सा है? तो हम इसका डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं। तो इसका है C36, और इसका मुझे नहीं पता। फिर है 26 का है C। तो इसमें ये आप सॉल्व कर लेना भी। 26 का क्या है? C है। और 27 का क्या है? तो किसी दूसरे त्रिभुज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये आएगी 29 आएगी, यहाँ पे 29 आएगा। फिर है दिए गए चित्रों में से 4 उत्तर चित्र, तो 28 का क्या होगा? ये होगा D। फिर है 29 का कौन सा विकल्प निम्नांकित का उत्तर होगा? यह है 105। श्रेणी को पूरा कीजिए, तो इसका आंसर होगा Y9। और सही विकल्प चुनिए, तो इसका होगा आयतन का लीटर होता है, तो क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? हेक्टेयर में मापते हैं। नेक्स्ट है, जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे होगा? तो ये होगा पृष्ठ से। दीवार का संबंध ईंट से। दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ईंट से। और बुक किससे बनेगी? तो वो बनेगी पेज से मिलके। 33 का है, राज उम्र में वरुण से बड़ा है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यस, फर्स्ट ए। एक विशेष कोड में जंगल को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में नॉर्म को क्या लिखा जाएगा? तो ये है MPQN।
फिर राकेश एक लड़की को परिचय कराते हुए इसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो वह लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बहन से। फिर है यदि डायमंड का कूट ये है तो फीमेल का कूट क्या होगा? तो इसका आंसर है TUMYNU, ऑप्शन। यदि दिल्ली का कूट 73541 है तो कलकत्ता का कूट ये है तो फिर कैलीकट कलिकट का कूट क्या होगा? तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला। फिर रीजनिंग का क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर होगा बी। आप लोग आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। जब आप एग्जाम दोगे तो इसी टाइप का क्वेश्चंस आता है ओपन का। मैं और भी पेपर देखने की कोशिश करूंगी कि अगर मेरे पे अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर मैं वो भी करा दूंगी, और फिर आप लोग इजी रहेगा आपको। रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क की स्थापना हुई है, तो ये हुई है 1996 में। निम्न में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो ये रतौंधी नहीं है, रतौंधी ठीक होने वाली है। एल्बिनिज्म आनुवांशिक है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों क्या है? एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये है जेनेटिक है। और ये रतौंधी क्या है? रात को नहीं दिखाई देता, अगर आप विटामिन ए खाओगे प्रॉपर तरीके से तो फिर ये ठीक हो जाती है। फिर है एलपीजी सिलेंडर में लीक होने पर निकलने वाली दुर्गंध का कारण क्या है? तो ये है इथाइल मरकैप्टन। क्या है? इथाइल मरकैप्टन। ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा चीन में किस बैंक की स्थापना की गई? तो ये की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक। फिर है ये रीजनिंग का क्वेश्चंस। दी गई तालिका में छूटे हुए अक्षर की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या आएगा? ये आएगा, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा जेड। निम्न में से कौन सा विजातीय है? सौम्य, विनम्र, सुशील। सौम्य, विनम्र और सुशील, ये सब पोलाइटनेस के एग्जाम्पल हैं। और ये बधिर, ये अलग कैटेगरी होगी। निम्न में से किस अंग को सुई से छेदने पर दर्द महसूस नहीं होगा? तो ये है, निम्न में से किस अंग को सुई से छेदने पर दर्द महसूस नहीं होगा? त्वचा पे भी होगा, मस्तिष्क पे हो, आंख होगा। हृदय अगर हम बाहर से करेंगे तो उसमें पता ही नहीं चलेगा, हार्ट तो अंदर है तो उसमें नहीं चलेगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। फलों में मीठा स्वाद होने का कारण क्या है? तो माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज नहीं, ये है फ्रक्टोज। एक बच्चा बड़ा होता है परंतु उसका व्यवहार बच्चे की तरह होता है तो उसे कहते हैं, ये डिसेबिलिटी से पूछा है। लोकोमोटर अस्थि विकलांगता, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक। अस्थि विकलांगता हड्डियों से रिलेटेड, अस्थियों से रिलेटेड, ये भी नहीं होगा। दृष्टि विकलांगता नहीं, दृष्टि विकलांगता वाला बच्चे की तरह व्यवहार थोड़ी करेगा। श्रवण विकलांगता वाला भी, ये होता है बौद्धिक विकलांगता। बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो मस्तिष्क से रिलेटेड है, जिसमें बच्चे की सोचने समझने की क्षमता अपने एज के अनुसार कम होती है। विशेष विद्यालय एक ठेठ नमूना है। विशेष विद्यालय एक ठेठ नमूना है, तो किस चीज का? एकीकरण का नहीं, एकीकरण का नहीं है। समावेशन भी नहीं करता वो, एकीकरण भी नहीं करता है। मुख्य धारा मेन स्ट्रीम, ये करता है सेग्रेशन, अलगाव। विशेष विद्यालय मीन्स विशेष बच्चों के लिए, एकीकरण नहीं करता, ये करता है अलगाव करता है विशेष विद्यालय। और तब इसी वजह से अब समावेशी शिक्षा का, समावेशी विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया है। सशक्त जन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2016 में। आप लोग जानते हो आरपीडी, आरपीडब्ल्यूडी होना था। तो आरपीडी एक्ट 2016 में कितनी दिव्यांगताओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है 21। तो पहले कितनी थी? पीडब्ल्यू एक्ट में ये थी, पीडब्ल्यूडी एक्ट में ये कब था? ये 1995 में। तो इसमें थी 7 डिसेबिलिटी, अब हो गई है 21। राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में। और देहरादून में कौन है? तो देहरादून में है NIEPVD, जिसका पुराना नाम क्या है? तो जिसका पुराना नाम है NIVH, अब उसका नया नाम NIEPVD। श्रवण मापा जाता है मीटर से भी नहीं, ये डेसिबल से नापा जाता है। फिर है 57, सामान्य नहीं विशेष शिक्षा क्या है?
तो सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक भाग नहीं, विकलांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु विशेष प्रकार से बनाए गए अनुदेशन, तो यही वाला है। फिर है विशेष शिक्षा डैश के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये विशेष अध्यापक, जब विशेष शिक्षा है तो फिर स्पेशल एजुकेटर्स जिसे बोला जाता है। हम विश्व विकलांग दिवस को मनाते हैं, तो कब मनाते हैं हम मनाते हैं 3 दिसंबर को। और 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, ये मनाते हैं लुई ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस क्या मनाते हैं, ब्रेल दिवस मनाते हैं। कुल संप्रेषण में शामिल किया जाता है, कुल संप्रेषण में शामिल किया जाता है सिंगल मोडेलिटी, डुअल मोडेलिटी, ऑल मोडेलिटी, नो मोडेलिटी, तो इसमें सभी साधन आएंगे। टोटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर कौन कौन सी मोडेलिटी आती है, तो ये आती है ऑल मोडेलिटी। फिर है 61, श्रवण डैश 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 के द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा। समावेशी विद्यालय से अभिप्राय है, अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। तो ये क्या है, समावेशी विद्यालय विशेष विद्यालय है, ये केवल विकलांगों या फिर दिव्यांगों के लिए विद्यालय, और उसमें कोई सारी डिसेबिलिटी भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। जैसे कि देहरादून में एनआईपीवीडी के अंदर है मॉडल स्कूल, कौन सा स्कूल, मॉडल स्कूल आदर्श विद्यालय, तो ये क्या है, वो दृष्टि बाधित के लिए है। और समावेशी विद्यालय किस चीज के लिए है, तो समावेशी विद्यालय में विकलांगों के साथ सामान्य बच्चों के लिए विद्यालय, तो इसमें डिसेबल्ड प्लस नॉन डिसेबल्ड दोनों आ जाएंगे। फिर है एक सामान्य व्यक्ति में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है, तो वो होती है 5। तो कौन कौन सी होती है, सबसे पहले जो हम दिख रहा है वो होती है आंख, उसके नीचे क्या है, नाक, साइड में क्या है, कान, और जिससे हम बात कर रहे हैं वो क्या है, जीभ, और फिर क्या है, त्वचा, क्या त्वचा। तो ये है हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय। आंख का काम क्या है, देखना, नाक का काम सूंघना, कान का काम सुनना, जीभ का काम स्वाद, और त्वचा का काम सेंसेशन, ठंडा गरम सारी चीजें। फिर है एक सामान्य व्यक्ति की विजुअल एक्विटी कितनी होती है, विजुअल एक्विटी बोला जाता है दृष्टि तीक्ष्णता को, शार्पनेस। तो एक सामान्य व्यक्ति की कितनी होती है, तो ये होती है 20/20 फीट, और अगर हम मीटर में बोलेंगे तो 6/6 मीटर। तो ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय कब प्रारंभ किया गया या स्थापित किया गया, तो ये है 1887 में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस, दृष्टिहीनों के लिए एक चलिष्णुता उपकरण है, मोबिलिटी डिवाइस है, तो किस चीज से चलते हैं, तो वो चलते हैं सफेद छड़ी जिसको व्हाइट केन बोला जाता है। और अबेकस, टेलर फ्रेम, ब्रेल, ब्रेल स्क्रिप्ट है, टेलर फ्रेम, अबेकस, ये दोनों किस चीज के लिए है, ये है मैथ्स के लिए। फिर है स्वाधीनता से ग्रसित व्यक्तियों को डैश 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 समस्या हो सकती है, तो कौन सी समस्या हो सकती है, स्वाधीनता किसे बोलते हैं, ये है ऑटिस्टिक या ऑटिज्म, स्वपरायण भी बोलते हैं, तो इसको ये हिंदी में भी ऐसे भी आ सकता है, ऑटिज्म या फिर स्वालीनता। और आपको इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी देखना है कि क्या लिखा है। और इसके बारे में 21 डिसेबिलिटी के बारे में मैंने कराया है, कुछ मैं करा रही हूँ, कुछ मैं करा चुकी हूँ अभी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो स्पेशल एजुकेशन के इंट्रेंस के लिए, चाहे वो डीएड हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो एमएड हो। तो 67 क्वेश्चन है, स्वालीनता से ग्रसित व्यक्तियों को डैश 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 समस्या हो सकती है, तो क्या समस्या हो सकती है, सामाजिक अंतर क्रिया में, तो सोशल इंटरेक्शन में इनको प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम होती है, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का स्वरूप एक होता है, तो ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें किसमें होती है, जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या जिसको भी ऑटिज्म होता है। और ऑटिज्म 21 डिसेबिलिटी में से एक है, तो कितने 21 डिसेबिलिटी के अंदर ऑटिज्म भी आता है। शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को समस्या होती है, संप्रेषण करने में दिक्कत होगी, बोलने में नहीं होगी उनको। चलिष्णुता मीन्स मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है चलना फिरना, क्या होता है, चलना फिरना मतलब चलना, तो चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, शारीरिक विकलांग मीन्स फिजिकली हैंडीकैप को, तो यही होगा। शैक्षिक पढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, सोशल इंटरेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसका कौन सा होगा, इसका होगा चलिष्णुता, इसमें इनको दिक्कत आएगी। एक हिडन डिसेबिलिटी
छुपी हुई विकलांगता कौन-सी है? तो दृष्टि दिव्यांगता भी नहीं है। बौद्धिक विकलांगता ये है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये है बौद्धिक विकलांगता। श्रवण विकलांगता का पता चल जाता है, अधिगम विकलांगता लर्निंग डिसेबिलिटी का चल जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट का पता चल जाता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को इसको आइडेंटिफाई करने में, इसको डायग्नोज करने में ये है हिडन डिसेबिलिटी। पता नहीं चलता है कि इसमें बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग इसका जो सोचने-समझने की क्षमता होती है, वो कम होती है। और फिर डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री है। अभी फ़िलहाल आप लोग जब एंट्रेंस के लिए देख रहे हो, तो ये इतना देख लो कि दृष्टि दिव्यांगता दिख जाती है, मतलब पता लग जाता है। श्रवण विकलांगता का भी, अधिगम विकलांगता का भी, जो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसका पता नहीं चल पाता है। इसके कारण इसको हिडन डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम डैश 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 द्वारा मानवीकृत किया जाता है। तो ये किया जाता है आरसीआई द्वारा। किसके द्वारा? आरसीआई के द्वारा, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आरसीआई के द्वारा किया जाता है। यूजीसी की यूनिवर्सिटी है। एमएचआरडी तो अपने आप में एक मंत्रालय है। एमएसजेई का नाम ही एमएचआरडी का नाम ही एमएसजेई अब नया नाम है। फिर नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है स्टीफन हॉकिंस। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहाँ पे है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम तो ये है सागर में, ओशियन में। अ, और नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो किसके द्वारा चुना जाता है? संसद एवं राज्य विधानसभा के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो कौन थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष? तो ये हैं अरविंद पनगड़िया। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, तो कितना है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत? तो ये है 78 पॉइंट, राउंड फिगर तो 78 ही बोला जाता है, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा है, तो जहाँ आपको 78 दिखे, तो वहीं मार देना। तो 70 कौन-सा क्वेश्चन है अब? 77 था, अब ये 78 है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है सौर विकिरण, ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होती है। अब है 79 क्वेश्चन, निम्न में से कौन-सा द्वितीयक प्रदूषण है? तो ये है स्मॉग। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो वो होता है इस्पात में। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आप लोग जानते होंगे, तो ये है वैश्विक ताप में वृद्धि। इसी के कारण अब पहले जितनी सर्दियाँ दिसंबर-जनवरी में पड़ती थी, उतनी सर्दियाँ धीरे-धीरे कम होते जा रही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग का कारण है। पहले आया था कि रतौंधी डिसेबिलिटी है या नहीं है, और अब आया है कि रतौंधी रोग का कारण कौन है? तो वो है विटामिन ए। और ये जो रोग होता है वो ठीक हो जाता है, और जो डिसेबिलिटी होती है वो ठीक नहीं होती है। अब यहाँ से हिंदी शुरू है। तो पवन का पर्यायवाची क्या है? तो पवन का पर्यायवाची है जल। पवन हवा होता है, ये भी नहीं, ये है समीर। हवा, समीर, ये पर्यायवाची है। और जल, नीर, ये दोनों एक हैं, और मृदा अलग है, तो इसका क्या है? इसका है समीर। फिर है 86 नहीं 84, इस तरीके से है। 84 है, अंतर्मुखी का विलोम है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो ये है बहिर्मुखी विलोम पूछा है। तो 85 का क्या है? आँख का तारा, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत प्यारा। फिर है 85 है, 86 किधर? ओह! तो 86 है। हिंदी भाषा की लिपि है, तो ये है देवनागरी। हिंदी हमारी क्या है? तो हिंदी है हमारी राजभाषा। अंधे की लाठी के लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये भी बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर जब करा रहे हैं तो इसको देखना पड़ेगा ही। फिर 89, निम्न में से कौन-सी संख्या प्राइम संख्या नहीं है? तो कौन-सी नहीं है? 1, बाद बाकी प्राइम नंबर है। फिर है 89, 90, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 330 से पूर्णतः भाज्य है, तो ये है 99000। फिर है 91 क्वेश्चंस, तो 91 क्वेश्चन है 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग कितना है? तो ये है 592।
और नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चंस। तो 32 मीटर और 80 मीटर का अनुपात कितना है? कितना? 32 मीटर और 80 मीटर का अनुपात कितना है? तो ये है 2.5। और इसको 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो इस तरीके से इसका रेशियो निकाला है। तो 93 है, संख्याएं 2 4 6 8 का सेट है, तो कौन सी संख्याएं ये है? सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से। फिर 94 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डी। फिर है 95, सिनोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, तो इसका क्वेश्चन है प्रॉमिसिंग। फिर 98 का 96 का है स्केयर, और 97 का 11, और 98 का आंसर है, तो ये है बी। और 99 का देहरादून इज एग्जाम्पल, तो 99 प्रॉपर नाउन। और मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी बोल्डनेस। मुझे और भी पेपर मिलेंगे तो मैं और भी इस तरीके से करा लूंगी। थैंक यू सो मच।